नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली में दिशान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी बात कराऊंगा दीपक राठी जी से, जो हमें बताएंगे लॉकडाउन के दौरान आने वाले परिवारों में समस्या और बीमारियों से। तो दीपक जी, आप पहले अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। नमस्कार गोपाल जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक राठी है और मैं दिल्ली में दीपक आयुर्वेदिक सेंटर में आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ और हम काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे आयुर्वेदिक क्लिनिक चला रहे हैं। मेरे फादर भी आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं। 1979 से दीपक आयुर्वेदिक सेंटर के थ्रू हम लोग जनरल पब्लिक की सर्विस कर रहे हैं। तो दीपक जी, आप कुछ बीमारियों के बारे में आप बहुत ज्ञान रखते हैं या जाने जाते हैं, तो सबसे पहले लेकिन हम बात करेंगे लॉकडाउन की। लॉकडाउन के दौरान किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है और उनके बारे में आप हमें बताइए, जो महानगरों की जनता है किस प्रकार निजात पा सकती है। देखिए गोपाल जी, लॉकडाउन में जो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि लोगों को घर के अंदर ही रहना पड़ता है। घर के अंदर रहने की वजह से काफ़ी सारे लोग, जो लोग बाहर जाके पार्क में जाया करते थे, रेगुलरली एक्सरसाइज किया करते थे बाहर जाके, काफ़ी सारे लोगों के सामने ये शिकायत आती है कि वो उनकी एक्सरसाइज का शेड्यूल बिगड़ गया है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनकी वॉकिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से उनको कोई जोड़ों में दर्द की समस्या भी आ रही है सामने, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द। इसके अलावा डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम, ये बड़ी कॉमनली सामने आ रही है। इसके अलावा कोरोना में सब लोग घर के अंदर बंद हो गए हैं, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। उसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी लोगों को घेरे हुए हैं। इसके अलावा उन लोगों के लिए खासकर बड़ी समस्या वाली बात है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो लोग बार बार जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो उनको भी इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि एक बीमारी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर खास तौर पे आप देखते हैं कि लोग अधिकतर घरों से बाहर रहते हैं। परिवारों में एक लंबे समय से मेलजोल कम हो गया था। अब अचानक लोग पूरे मतलब 24 घंटे उन्हीं परिवार आपस में एक दूसरे के साथ हैं, तो छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद भी हो रहे हैं, जिससे कि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, मानसिक समस्या हो रही है। तो उससे पहले सबसे पहले निजात कैसे पाएं? देखिए, बेसिकली ये जो आपने पॉइंट बताया, रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, तो इससे डेफिनेटली ये काफ़ी कॉमन हो गया है इस चीज़ में, क्योंकि लोग जब पूरे दिन घर में रहते हैं तो छोटी छोटी बातों पर इशू बनता है और एक ना चाहते हुए भी एक घर के अंदर स्ट्रेस का और डिप्रेशन का माहौल बन जाता है, जो कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके घर में बने। तो इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि हम लोग अपना टाइम को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। बेशक हम लोग लॉकडाउन में हैं, बेशक हम लोग घर पे हैं, बेशक काफ़ी सारे लोगों के पास घर में करने के लिए ज़्यादा काम नहीं होते, लेकिन हमें काम थोड़ा बहुत अपनी हॉबी डेवलप करें। जैसे सपोज़ करें कि किसी को म्यूज़िक सीखने का शौक़ है, तो हो सकता है कि आप इस टाइम को इस्तेमाल करें कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगें और कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार, पियानो, हारमोनियम या इवन माउथ ऑर्गन, जो भी आपको पसंद है वो आप अपना टाइम उसके अंदर इन्वॉल्व करें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं कि आप बच्चों के अंदर नई स्किल डेवलप करने में आप बच्चों का साथ दे सकते हैं। उनको आप पढ़ाई में उनका साथ दे सकते हैं, उनको आप कोई नई स्किल डेवलप करने के लिए, उनको पेंटिंग के लिए एनकरेज कर सकते हैं, उनके साथ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं या उनके साथ एक कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि आप अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रखें और अपनी एक स्किल को डेवलप करने की कोशिश करें। तो जो ये अननेसेसरी वाली जो छोटी छोटी बातें घरों के अंदर रहती हैं, उनसे आप थोड़ा दूर रहेंगे। काफ़ी सारे लोग तो आजकल ऐसा भी होने लग गया कि जितने मेल पार्टनर्स हैं जो घर में रहते हैं, उन्होंने कुकिंग सीखनी शुरू कर दी है, उन्होंने सब्जियाँ बनाना सीखना शुरू कर दिया, रोटी बनाना सीखनी शुरू कर दिया। तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ है जिससे हम अपने घर के अंदर की जो स्ट्रेसफुल माहौल है उसको ठीक रख सकते हैं। एक बीमारी जैसे पाइल्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या है लोगों के अंदर। अक्सर लोग इसकी चर्चा भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये इस प्रकार की बीमारी है, जबकि ऐसा है नहीं कुछ, क्योंकि सभी बीमारियां तो बीमारी होती है। तो इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, क्या करना चाहिए और आप तक कैसे लोग? हाँ ठीक है, जो ये करंट सिनेरियो है लॉकडाउन का, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि लोग एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो रेगुलर किया करते थे, जो लोग जिम जाया करते थे, वो जिम भी नहीं जा पाते हैं। तो उन लोगों में उनका डाइजेशन अपसेट होना शुरू हो गया है, क्योंकि घर पे उतनी अच्छी एक्सरसाइज हो नहीं पाती है। बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तभी कुछ ही लोग कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग अच्छी एक्सरसाइज
नहीं कर पा रहे हैं घर पे, तो उनका डाइजेशन बड़ा अपसेट होने लग गया है, जिसकी वजह से उनको गैस, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स जो आप बोल रहे हैं, इस टाइप की जो समस्या है ये घर करने लग गई हैं। तो पाइल्स जो है, अगर हम पाइल्स की बात करें तो उसमें होता क्या है कि जो पोटी के रास्ते पे जो खून की नसें हैं वो थोड़ी सी फूल जाती हैं, और अगर मोशन हार्ड पास होने लगे, उनको कॉन्स्टिपेशन हो, तो जब मोशन पास होता है तो उसके ऊपर जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है या वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो अगर इसको हम लोग अंदर से ही ठीक करने की कोशिश करें तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें ठीक करनी होगी अपना डाइजेशन, जिसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग खाने पीने पे डाइजेशन को ठीक करने के बड़े सिंपल से टिप्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल टिप्स हैं। सबसे पहली चीज़ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग अपने पीने के पानी का ध्यान रखें। हमारे गर्मी का टाइम आ गया है, हमें कम से कम भी 3 से 4 लीटर पानी मिनिमम हमें पर डे पीना चाहिए। इसके अलावा पानी पीने का एक रूल ये भी है कि हमें खाना खाने से पानी पीने का गैप रखना चाहिए। सपोज़ करिए कि हम 2 बजे लंच करते हैं, तो हम 1 बजे 1 गिलास पानी पी सकते हैं और 3 या 3:15 बजे 1 गिलास पानी पी सकते हैं। कोशिश करें कि जो खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद का जो पीरियड है, इसमें पानी का इंटेक ना करें, क्योंकि अगर हम लोग खाना खा रहे हैं और हम तुरंत ही पानी पी रहे हैं तो जो डाइजेशन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो पानी पीने से डाइल्यूट हो जाते हैं, और जो हमारा डाइजेशन है खाने का वो ठीक से हो नहीं पाता है। उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है वो काफ़ी हद तक कम होने लगती है, और डाइजेस्टिव पावर जैसी कम होगी तो हमें अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे एसिडिटी, गैस, पेट में दर्द, इसके अलावा पेट में अफारा हो जाना, ठीक से मोशन ना आ पाना, कब्ज की शिकायत हो जाना, और ये सब शिकायतें अगर लंबे टाइम तक रहती हैं तो ये धीरे धीरे पाइल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जो काफ़ी दुखदाई है जिन लोगों को पाइल्स होती है। लोग जल्दी ठीक नहीं हो पाते लोग कहते हैं, लेकिन देसी इधर उधर भगते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि बेसिकली दूसरा डॉक्टर बनने को तैयार होता है? हाँ, नहीं देखिए, वो तो खैर हर चीज़ के लिए है, लेकिन मेन बात यही है कि अगर आपको पाइल्स जैसी कोई भी समस्या है तो बेटर यही है कि आपके घर के नियरेस्ट जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं आप उनसे जाके जरूर एक बार चेकअप कराएं, और वो जो आपको रिकमेंड करें दवाइयाँ वो आप करिए। घर के अंदर हम छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि सबसे अच्छी बात बताई जाती है कि आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, सलाद का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, आप फाइबर वाला फ्रूट खाएं। सपोज़ करें कि संतरा है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि संतरे का सिर्फ जूस निकाल लेते हैं या मौसमी का सिर्फ जूस निकाल लेते हैं, पर नहीं, संतरे का, मौसमी का हम लोग फाइबर खा सकते हैं पेट में। तो आप कोशिश करें कि उसको विद फाइबर अपने पेट में लेके जाएं, क्योंकि फाइबर जितना जाएगा उतना डाइजेशन हमारा ठीक रहता है। फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल चलन चल गया कि हर चीज़ का जूस पीना। हाँ, हर चीज़ का जूस पीना। पुराने ज़माने में ये होता था कि हम फल सीधा हम खाते थे, इसको सेवन करते थे, जिससे कि हमारी जो शारीरिक क्षमता है ये रोगों से लड़ने की, एक हमारा क्या कहते हैं शरीर के अंदर एक कहते हैं कि हमारी क्षमता हुआ करती थी, वो बहुत मजबूत हुआ करती थी। अभी क्या होता है कि हम पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे कि खासतौर पर इस बात को देखेंगे कि जूस के मामले में हम हर तरह के जूस पीना पसंद करते हैं बजाय फलों के खाने के। मैं आपके दर्शकों को यही बात बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत सिंपल रूल है फल खाने का या सब्जी खाने का। जिस भी फल या सब्जी का हम छिलका खा सकते हैं और जिस भी फल या सब्जी का हम फाइबर खा सकते हैं, उसको आपको छिलके और फाइबर समेत ही खाना है। सपोज कि हम सेब का छिलका खा सकते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी चीकू का छिलका भी खा लेते हैं, ठीक है। तो जिसका भी छिलका आप खा सकते हैं वो आप छिलके समेत लीजिए। जिस भी फल का फाइबर हम खा सकते हैं, संतरे का, मौसमी का, जिसका भी फाइबर हम ले सकते हैं, वो फाइबर हमें पेट में लेके जाना है, सिर्फ हमें बीज ही बाहर फेंकने होते हैं, ठीक है। बस ये एक सिंपल सा रूल है, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मोटापे की समस्या काफ़ी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग आलसी हो, मतलब महानगरों में या हम आलसी शब्द यूज कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि लोग जल्दी बाहर जाते नहीं हैं। जगह जगह हमें अगर थोड़ी सी दूर भी जाना तो बाइक लेके जाएंगे, मार्केट जाना, दूर जाना तो बाइक की जरूरत है। और मतलब अगर हम पहले एक शब्द था कि पैंट, मतलब कि लोग पैंट के बांधने में बड़ी दूर दूर जाते हैं, पुराना शब्द है। और हम जब शहरों में तो बाजार कहते थे, अब हमारी घर से निकलते हैं सीधा गाड़ी स्टार्ट करते हैं और मॉल के अंदर ही पार्किंग होती है। मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ हम कम से कम 500 कदम भी चल पाते हैं। तो सर उससे मोटापे की समस्या ज़्यादा है, तो उससे कैसे निजात? मोटापा एक बहुत गंभीर समस्या है और कारण आपने बता दिया है कि लोगों की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो देखिए, सबसे पहला रूल तो यही है मोटापा कम करने के लिए कि किसी ना किसी तरीके की आप एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हों। अभी तो चलिए खैर करंट जो सिनेरियो है उसमें लॉकडाउन चल रहा है, तो शायद हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो कोशिश ये करें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। सेकंड जो पॉइंट आता था वो एक्सरसाइज का, जिसमें योगा भी इन्वॉल्व है। योगा का बहुत अच्छा पार्ट है। योगा एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप बंदा सिंगल है, आराम से योगा कर सकता है अपने घर के अंदर, उसको एक बहुत थोड़ी सी जगह के अंदर चाहिए होता है। तो योग में 4-5 योग बड़े अच्छे हैं इसके लिए, जैसे कि सबसे पहले हलासन,
इसमें बड़ा अच्छा काम करता है मोटापे को कम करने के लिए। एक ऊष्ट आसन होता है, आप देखेंगे बड़ा उससे जिस भी आसन में पेट थोड़ा सा बेंट हो जाए या कमर थोड़ी सी बेंट हो जाए, वो सारे आसन वजन कम करने में सहायक होते हैं। या फिर एक पश्चिमोत्तान आसन होता है जिसमें हम दोनों हाथ अपने पैरों पे लगाते हैं। ये 2-3 आसन हैं जो कि बड़े अच्छे काम करते हैं। अगर आप थोड़ा एडवांस्ड योगा की बात करें तो योगासन में सबसे अच्छा आता है चक्रासन। चक्रासन में जिसमें क्या होता है, बॉडी पूरी तरह से बैंड हो जाती है, ठीक है। उससे बैंड होने से क्या होता है कि बॉडी के लगभग सारे जॉइंट्स अच्छे तरीके से काम करते हैं और जो बॉडी का फैट है वो बहुत अच्छे तरीके से डिजॉल्व होता है। तो अगर आप सीधा चक्रासन लगाने की कोशिश ना करें, चक्रासन थोड़ा सा एक एडवांस है। जब आप 8-10 दिन अच्छे तरीके से बेसिक योगा के आसन कर लें, जैसे कि हलासन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, ये आसन कर लें, तो उसके बाद फिर आप चक्रासन में गर्मी का बहुत आप समझते हैं प्रकोप है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अक्सर देखा जा रहा है लोगों को चक्कर आ रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं मछली आना, ये क्या इसका कुछ नहीं है सिस्टम। बहुत देखो, इतनी जो गर्मी है उसका सबसे सिंपल आसान 2 चीज़ें मैं अपने सारे मरीजों को बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नींबू पानी या शिकंजी, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है चने का सत्तू। ये जो चीज़ें हैं ये आज की डेट में भी उतनी ही इफेक्टिव हैं। हम लोग बाजार में बने हुए जो पैक्ड जो आते हैं एनर्जी ड्रिंक्स, उनकी बजाय अगर हम घर के अंदर ही अपनी शिकंजी बनाएं, प्रॉपर थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और उसमें आधा नींबू एक गिलास में डाल के अगर आप पिएं, दिन में 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को, वो बहुत सफिशिएंट है। और इसके अलावा चने का सत्तू आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा आसानी से। 1 गिलास, कुछ लोग उसको दूध में मिला के भी पीते हैं चने के सत्तू को, कुछ लोग पानी में मिला के पीते हैं, ठीक है। तो आप 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच चने का सत्तू डालें, चाहें तो थोड़ी बहुत चीनी उसके अंदर मिला लीजिए अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो कुछ लोग उसमें शक्कर मिलाना पसंद करते हैं, वो भी अच्छा एनर्जी ड्रिंक बन जाता है। और गर्मी से होने वाली जो चीज़ें हैं या जो गर्मी के होने वाले जो प्रकोप हैं वो उससे कम रहते हैं। इसके अलावा जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आम का पन्ना। इस गर्मी में सबसे ज़्यादा काम करता है आम का पन्ना। आप आम का पन्ना बना कर रख लें, अगर आज बना कर रख लेते हैं वो कुछ दिन तक चल जाता है। डेली उसको दोपहर में, खासकर अगर आपको कहीं बाहर जाना हो, अगर आपको गर्मी के टाइम बाहर जाना है तो आप 1 गिलास आम का पन्ना पी के जाएँ, तो जो गर्मी से होने वाले जो दुष्प्रभाव है उनका असर थोड़ा कम रह सकता है। गर्मी से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं। हो रहा है कि गर्मियों का सीजन है और लोग घरों में रहते हैं, स्किन प्रॉब्लम काफ़ी है, ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्किन प्रॉब्लम के लिए देखिए, अगर कोई बहुत गंभीर समस्या है तो उसके लिए हम एक स्किन स्पेशलिस्ट की ही रिक्वायरमेंट रहती है, उन्हीं को दिखाया जाए तो बेटर है। लेकिन घर के अंदर जो हम लोग कर सकते हैं वो खाने पीने में ऑयली स्पाइसी कम से कम रखें, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा मैदे की बनी चीज़ें ना खाएं, या बहुत ज़्यादा जिसमें जैसे आप बात कर रहे थे कि डब्बा बंद जो फूड आ रहा है आजकल, उन सब चीज़ों का हमें इंटेक कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव के नाम पे बहुत सारे केमिकल्स ऐड होते हैं। कि आप अपने दर्शकों को ये बताएं, जिससे कि बहुत बड़ी बहस है कि मतलब मेट्रो सिटी खासतौर पर दिल्ली में तो एक मुद्दा बन गया है कि कुछ महिलाओं को होता है कि टीवी में जो ऐड आ रहा है कि डिब्बा बंद पैक है और हमें वही लेनी है, जबकि आपने बहुत अच्छे से बताया कि अभी आम के पन्ने का आपने एक एग्जांपल दिया, सत्तू का एग्जांपल दिया, जो कि हमारी पुरानी परंपराओं में से, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ऐड है उसको एक ऐड की तरह लीजिए आप, वो मार्केटिंग का कैंपेन है। अगर किसी ऐड में ये बात बताई जा रही है कि हाँ, तो आपको एक तरफ भारत की तरफ देखना पड़ेगा कि हमारी परंपराओं में क्या। देखिए, अब तो जो है सरकार ये बात कहती है कि यू हैव टू बी वोकल फॉर योर लोकल। आपका लोकल आज भी देसी दवाइयाँ, हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमारा भी है, तो हम सबको चाहिए कि जो हमारा अपना आयुर्वेदिक जो पद्धति है, जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है, उसकी तरफ हम लोग ज़्यादा बढ़ें, ना कि हम लोग डब्बाबंद चीज़ों की तरफ बढ़ें जो कि केमिकली प्रोसेस्ड होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का हम करें। जैसे आम का पन्ना की मैं बात करूँ, हम लोग बात कर रहे हैं आम के पन्ने की, खुद आम का पन्ना बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप उसे बनाएंगे तो वो आसान हो जाएगा। लेकिन उस थोड़ी सी मुश्किल को बचाने के लिए विवाद का विषय है कि भैया हम जो टीवी में देख रहे हैं वही बढ़िया। टीवी में ऐड आ गया कि एक आम का पन्ने की बोतल आती है वो आप ले लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं हम सबको मालूम है कि वो उतनी अच्छी स्वास्थ्य के लिए नहीं है, जो हम खुद अपने हाथ से बनाएं। और बहुत आसान है, अगर आप बनाना शुरू करेंगे 10-15 मिनट में बन जाता है। और हम बात करते हैं जो मस्तिष्क के अंदर हमारे लोगों की चिड़चिड़ापन हो गया है, जिसको कहते हैं, अभी आपने हमें बताया, स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली जो कंडीशन है। देखिए, बेसिकली जो लॉकडाउन है या ये जो कोविड वाला है, इसकी वजह से, कोरोना का जो इन्फेक्शन ये चल रहा है, इसकी वजह से लोगों में डर का और दहशत का थोड़ा सा माहौल है, जिसकी वजह से लोगों में स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब, इनके सबके सिम्टम्स आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, जिसकी वजह से आपसी, जैसे हमने पहले भी बात करी, आपसी रिलेशनशिप में भी कई बार दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। कॉन्शियस एफर्ट में जैसे मैंने पहले भी बताया कि फैमिली के मेम्बर्स के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। कोई एक
वो भी डेवलप करने की कोशिश करें। इसके अलावा हमें किसी जो योग के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है मेडिटेशन, ध्यान, उसकी तरफ हम ध्यान लगाएं थोड़ा सा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है प्राणायाम के नाम से, जो अनुलोम विलोम बोलते हैं जिसको, अनुलोम विलोम का बहुत अच्छा रोल है, जिसमें कि हमें एक नाक से पहले सांस लेनी होती है, फिर दूसरे से छोड़नी होती है, फिर दूसरे से लेनी होती है, फिर पहले से छोड़नी होती है। इस प्रोसीजर को बहुत धीरे धीरे करें। अगर आप 5 साइकिल भी डेली करेंगे तो इससे स्ट्रेस और डिप्रेशन का काफ़ी हद तक आराम रहेगा। सेकंड जो प्रोसीजर आता है ध्यान में, वो आता है भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी में क्या होता है कि आप सांस लीजिए लंबी, ठीक है ना, आप अंगूठे से अपने कान बंद करिए और इस तरह से अपनी सारी उंगलियां अपने चेहरे पर लगा लीजिए। फिर एक लंबी गहरी सांस लेके धीरे धीरे ओम की ध्वनि के साथ जो है आप छोड़ेंगे, तो ऐसा लगता है कि जब आप फील करेंगे अपने मस्तिष्क में कि जैसे भौरा भ्रमर करता है, वो आपको साउंड पूरे मस्तिष्क पे जाती हुई दिखाई देगी और वो बहुत सूदिंग होती है आपके मस्तिष्क के लिए। वो आपके स्ट्रेस की और डिप्रेशन की जो कंडीशन है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करती है। हम एक बार दोबारा आते हैं कोविड। सरकार ने कुछ एडवाइजरी जारी की हैं, तो आप उसमें क्या प्रकाश डालेंगे? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो कोविड-19 का ये सिनेरियो चल रहा है, इसमें सबको पता है कि बहुत ज़्यादा अभी तक, अगर जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल कोई इलाज अभी तक आया नहीं है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है हमारी इंडियन गवर्नमेंट में, उन्होंने बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस जो है ना दी हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सारे स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि अगर कोरोना का वायरस हमारे शरीर पे आए भी तो हमारा जो शरीर है उसको अच्छे तरीके से फाइट कर सके। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो गाइडलाइंस दी हैं, अगर उसको मैं समरी करना चाहूँ तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो आपको खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें अच्छे तरीके से हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएं, खूब सारे फलों का सेवन करें, खूब सारे सब्जियों का सेवन करें, बहुत ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड, मैदे की बनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें अवॉइड करें। नंबर 2, हमें अपने खाने के अंदर च्यवनप्राश, जो एक बहुत सदियों से चला आ रहा है, च्यवनप्राश बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है उसकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बढ़ती है। तो च्यवनप्राश का सेवन हम लोग रेगुलर करें। एक ये थोड़ी सी भ्रांति चल रही है, मैं अपने मरीजों को जो बताता हूँ कि च्यवनप्राश लीजिए, कि भाई गर्मी में च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, गर्मी के अंदर भी हम च्यवनप्राश बड़े आसानी से ले सकते हैं। बताया तो गर्म होता है तो लोग उसको अवॉइड बेसिकली ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि च्यवनप्राश में सबसे ज़्यादा डलता है आंवला, सबसे ज़्यादा उसका जो बेस होता है आंवला ही होता है, और आंवला हम लोग ठंडा मानते हैं। तो इसलिए ये तो एक भ्रम है कि आपको सिर्फ उसको सर्दियों में लेना होता है, ऐसा नहीं है। हम गर्मियों में भी उसको इफेक्टिवली ले सकते हैं च्यवनप्राश को। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्लियर कट एक गाइडलाइन दी है कि हमें एक क्वाथ ले सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, जिसको आयुष क्वाथ के नाम से फेमस है, जिसमें तुलसी पत्र, दालचीनी, सौंठ और काली मिर्च, इनका रेशो अगर रखें तो 4 पार्ट तो तुलसी पत्र, 2 पार्ट दालचीनी, 2 पार्ट सौंठ और 1 पार्ट काली मिर्च। इसका कॉम्बिनेशन आप चाहें तो ये आप अपने घर में बना सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि घर में अवेलेबल नहीं है, आप नहीं बना पाएंगे, तो ये आपके केमिस्ट स्टोर पे आसपास कहीं पे भी अवेलेबल है आयुष क्वाथ के नाम से। तो ये जो काढ़ा है, आप इसका काढ़ा बनाएं, 3 ग्राम का काढ़ा बनाएं, उसको लगभग 1-1.5 गिलास पानी में उबालें, 3 ग्राम को, उसको आधा या चौथाई रहने तक उसको उबालते रहिए मंद आंच पे। उसके बाद उसको छानिए और उसका सेवन करिए, गरम गरम इसको सेवन करना होता है। 1 कप सुबह ले लीजिए, 1 कप शाम को ले लीजिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये बात मानती है कि इससे इम्यूनिटी आपकी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। यानी इम्यूनिटी पावर के लिए सबसे बेहतर आपको लगता है तरीका है? हाँ जी, बहुत सिंपल है, क्लियर कट गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की कि ये जो मेजर्स हैं, इनसे हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सदियों से हमारे यहाँ चलता आ रहा है कि भाई आप गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के ले लीजिए। तो आयुष मिनिस्ट्री कहती है कि इसको गोल्डन मिल्क का नाम दिया उन्होंने, कि इस गोल्डन मिल्क का आप डेली आप रात को सोने से पहले सेवन करें, तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ने में काफ़ी सहायता मिल सकती है। दीपक जी, आपने काफ़ी सारी सलाहें दी हमारे दर्शकों को। आपसे कोई लोग संपर्क करना चाहें तो उसके लिए क्या? उसके लिए आप दीपक आयुर्वेदिक सेंटर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। दिल्ली शाहदरा में मेरी क्लिनिक है, और अगर आप चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर जो नीचे आपको शो हो रहा होगा, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये थे दीपक राठी जी, ये और इनके फादर एक लंबे समय से सेवाएं देते आ रहे हैं मेडिकल में लोगों की, और जाने माने क्लिनिक है। हम दीपक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने इतना समय दिया हमें और हमारे स्टूडियो में। आज के लिए इतना ही। खास मुलाकात में फिर हम एक बार आएंगे एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार, मेरी दिल्ली में शाम के लिए।